आज हम लोग देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग टेंस में। सबसे पहले जानेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को विद्वानों ने दो भागों में बांटे हैं, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब जो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, कि जो हेल्प करता है सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस को बनाने में, संवारने में जो मदद करता है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में विद्वानों ने बांटा है, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब। अभी हम लोग का फोकस रहेगा प्राइमरी वर्ब पर। कहाँ फोकस रहेगा? प्राइमरी वर्ब पर। तो प्राइमरी वर्ब 3 होते हैं और मॉडल वर्ब ऑक्सफोर्ड करेंट ग्रामर में 13 दिए गए हैं। 3 और 13 है ना। प्राइमरी वर्ब जो होते हैं वो 3 होते हैं, मॉडल वर्ब क्या होते हैं? 13। तो ये जो टू बी, टू डू और टू हैव, ये 3 प्रकार का आपका प्राइमरी वर्ब होता है। तो टू बी में क्या क्या आता है? इज, आर, एम, वाज, वर, है ना। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन। टू बी, ध्यान समझिए, एकदम अच्छा समझिए। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, ये टू बी में आता है। टू डू में क्या आता है भाई? तो डू, डज, डीड आता है। क्या आता है टू डू में? डू, डज, डीड आता है ना। टू हैव में क्या आता है? हैज, हैव और हैड आता है। क्या आता है? हैड। एकदम अच्छा समझिए, आपको कंठस्थ याद करना ही है इसको याद करिएगा, समझिएगा, तभी आप हेल्पिंग वर्ब को सहायता ले सकेंगे टेंस बनाने में। ये तभी आपको सहायता कर सकता है जब आप इसको समझेंगे तब। तो टू बी का प्रयोग हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में होता है। हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में होता है, चाहे वो कोई भी टेंस हो। कंटिन्यूअस टेंस कितना होता है टेंस में? 6। कितना होता है? 6। टू डू का प्रयोग, ये जो प्राइमरी वर्ब है ना टू बी, ये टू बी जो प्राइमरी वर्ब है इसका कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है। इज, आर, एम का कहाँ होता है? प्रेजेंट में। वाज वर्ग कहाँ होता है? पास्ट में। और इसका कहाँ होता है? परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है ना। टू डू का प्रयोग कहाँ होता है? टू डू का प्रयोग हमेशा इंडेफिनिट में होता है। कहाँ होता है? इंडेफिनिट में होता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका डू, डज का प्रयोग होता है और डीड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है। पास्ट इंडेफिनिट में होता है ना। टू हैव का प्रयोग हमेशा आपका परफेक्ट में होता है। कहाँ होता है? परफेक्ट टेंस में होता है। वो चाहे कोई भी परफेक्ट टेंस में हो। ऐसे परफेक्ट टेंस कितना है? 3 है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें और क्या आता है? शैल हैव आता है, विल हैव आता है ना। शैल हैव, विल हैव आता है, जो कि टू हैव का है प्रयोग। ये कहाँ प्रयोग होगा? आपका परफेक्ट टेंस में होगा। टू डू का प्रयोग कहाँ होगा? इंडेफिनिट टेंस में। टू बी का प्रयोग कहाँ होगा? कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? टू बी का प्रयोग कहाँ होता है? कंटिन्यूअस टेंस में। कितना है कंटिन्यूअस टेंस? 6 टेंस में। इंडेफिनिट का प्रयोग, टू डू का प्रयोग कहाँ होता है? इंडेफिनिट में। कितना है इंडेफिनिट? 2। इसके अकॉर्डिंग अभी 2 है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग
में डू डज का प्रयोग होगा, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग होगा। परफेक्ट टू हैव का प्रयोग किस में होगा? परफेक्ट टेंस में होगा। हैज हैव, हैड और शैल हैव, विल हैव। यहां तक क्लियर है ना? अब आगे देखते हैं। अब हम लोग विस्तार से जानेंगे टू डू का प्रयोग, टू बी का प्रयोग, टू हैव का प्रयोग, है ना। यहां पर देखेंगे डू जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और प्लूरल फॉर्म के लिए होता है, प्लूरल फॉर्म के लिए होता है। डज किसके लिए होता है? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, बल्कि ये सिंगुलर फॉर्म के लिए होता है, सिंगुलर फॉर्म के लिए। यानी डू का प्रयोग आई वी दे के साथ, यू के साथ होगा, वो भी किसके लिए? निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ही प्रयोग होता है डू डज का। समझ आ गया यहाँ तक? और उसके बाद डिड का प्रयोग, डिड का प्रयोग कहाँ होगा? ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। या यूं कह सकते हैं कि डू डज का पास्ट रूप डिड होता है। यानी इसका मतलब यह सिंगुलर और प्लूरल के साथ, दोनों के साथ प्रयोग हुआ, ही सी इट के साथ, यू भी दे के साथ, ठीक है। और ये किसके लिए प्रयोग हम लोग करते हैं? नेगेटिव के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए प्रयोग करते हैं डिड का प्रयोग। फिर हम लोग देखते हैं टू बी का प्रयोग, इज, आर, एम। ये प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा। किसमें होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वाज वर देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। फिर क्या देखते हैं हम लोग? फिर देखते हैं शैल बी और विल बी। बी का प्रयोग पढ़ रहे हैं ना, शैल बी, विल बी। किसमें होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फिर उसके बाद देखेंगे हैज, हैव प्लस बीन। ये किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हैड बीन, हैड बीन किस में होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। ठीक, शैल, विल और हैव प्लस बीन किस में होगा? ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। यहां तक क्लियर है? मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा, कॉपी में लिखिए। इज, आर, एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। वाज वर का प्रयोग ऐसे लिखिएगा, वाज वर का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। शैल बी, विल बी का प्रयोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा। हैज, हैव प्लस बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। हैड बीन का प्रयोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। शैल, विल, हैव बीन का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ये टू बी का प्रयोग आप कॉपी में लिखिएगा, मैं बस मुंह से बोल दे रहा हूं और समझ लीजिए आप। टू हैव यानी हैज, हैव का प्रयोग सिर्फ परफेक्ट में होता है, वो भी कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, है ना। हैड, हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट में। फिर शैल हैव, विल हैव का प्रयोग, विल हैव का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट में होगा। किस में होगा? फ्यूचर परफेक्ट में। आप लिखिएगा कॉपी में कि इस तरह से नोट डालकर, हैज, हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में होगा, शैल, विल, हैव का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट में होगा। अब एक चीज रह गया है, आप लोग गौर किए होंगे कि इतना सारा टेंस पढ़ लिए, सारा टेंस पढ़ लिए, बल्कि फ्यूचर इंडेफिनिट छूट गया है। देखो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या चीज का प्रयोग होगा? आखिर ये कहाँ से आया?
तो फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल का प्रयोग होता है। किस चीज का प्रयोग होता है? शैल और विल का प्रयोग। इज दैट क्लियर? शैल विल का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। बाकी सबके साथ विल का प्रयोग, या यू हो गया, या दे हो गया, ही सी इट हो गया, इसके साथ विल का प्रयोग होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तभी आगे टेंस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? टू डू का प्रयोग, टू बी का प्रयोग, टू हैव का प्रयोग, और आप इसको लिख लीजिएगा। जैसे जैसे मैं बोला हूँ कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग होगा उसको आप लिख लीजिएगा। डू डिड का प्रयोग कहाँ हुआ, इजारम का प्रयोग कैसे हुआ, कब हुआ, टू हैव का प्रयोग कैसे हुआ, कब हुआ, ये आप अपने से लिख लीजिएगा। इज दैट क्लियर? देखिए अब हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर बनाना सीखे। स्ट्रक्चर बनाना सीखे तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, टेंस में स्ट्रक्चर बनाने के लिए वही स्ट्रक्चर बना पाएगा जिसको लेजिकल वर्ब पर और एक्सिलरी वर्ब पर, हेल्पिंग वर्ब पर कमांड हो। अगर लेजिकल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पर कमांड नहीं है आपका, तो आप स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखिएगा। ध्यान से समझिए। सब्जेक्ट पहले लिखते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, फिर उसके बाद हम लोग डालते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लेजिकल वर्ब डालते हैं। लेजिकल वर्ब में आपका आ जाएगा वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ये लेजिकल वर्ब में आ जाएगा। फिर आप उसके बाद डालिएगा ऑब्जेक्ट, है ना, उसके बाद डालिएगा ऑब्जेक्ट। ये था पॉजिटिव के लिए। अब आते हैं निगेटिव के लिए। सब्जेक्ट प्लस प्राइमरी वर्ब प्लस लेजिकल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्राइमरी वर्ब प्लस नॉट प्लस लेजिकल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका निगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव के लिए आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा? प्राइमरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, है ना, लेजिकल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क तो जरूरी है भाई। फिर उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव तो प्राइमरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फिर लेजिकल वर्ब प्लस फिर ऑब्जेक्ट प्लस ये, है ना। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर लेजिकल वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब आप कोई भी उठा कर देख लीजिए, कोई भी आपको आसानी से बनाने में आ जाएगा। जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए, आप उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाना है आपको। क्या चीज़ का बनाना है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाना है। तो क्या बनेगा? शैल सब्जेक्ट प्लस उसके बाद प्राइमरी वर्ब में क्या आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब। इसके फ्यूचर में क्या हम लोग पढ़े थे? शैल विल हैव। क्या पढ़े थे? शैल और विल प्लस हैव, और फिर अब कंटिन्यूअस है तो उसमें बीन का प्रयोग होगा। क्या चीज़ का प्रयोग होगा? बीन। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम लोग जानते हैं कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब 4 का प्रयोग होता है। सॉरी, लेजिकल वर्ब हमेशा वर्ब 4 का प्रयोग होगा। इसमें वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? अब मान लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस, अब इंडेफिनिट में क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? शैल विल। फ्यूचर के लिए शैल विल प्लस उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं इंडेफिनिट में प्लस ऑब्जेक्ट, है ना।
आशा करता हूँ ये आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। नमस्ते।